समरी क्या निकला अभी तक जो इंटेंट हमने देखे? तो कौन कौन से योग किए हैं उसकी अगर मैं बात करूं तो ज्ञान योग, सांख्य योग की बात हुई, कर्म योग की बात हुई, ध्यान योग की बात हुई, भक्ति योग की बात हुई। फिर अलग अलग तरह से उनको क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, अक्षर अक्षर और विभूति योग, ये सारे योग गीता में अलग अलग तरह से बताए जा रहे हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट, अलग अलग चैप्टर में है, बट बात मूल तो वही पकड़ में आती है। अब कुछ विरोधाभास एक तरह से हो सकता है, निकांत के अंदर कुछ नहीं होता है। वैदिक संस्कृति में जैसे वेदांत जो है, वेदांत में ऐसा बोला गया है कि जो जड़ है और चेतन है, दोनों ही ब्रह्म है। अब वो एक तरह से लगेगा कि ये सही नहीं है, और वही वापस जब सारा लेकर के सांख्य योग की बात करते हैं भगवान, तो पुरुष प्रकृति अलग बता रहे हैं कि पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है। अगर अपन मान लें कि समझो आज लोहा है, जो जड़ जड़ तत्व है, वो भी ब्रह्म का रूप ही है। चेतन है, वो भी ब्रह्म का रूप ही है। किस कॉन्टेक्स्ट में ये तकलीफ देगा और किस कॉन्टेक्स्ट में तकलीफ नहीं देगा? अगर मान लो आप सांख्य योग को काम करते हुए देख रहे हैं, पुद्गल पुद्गल द्रव्य का भी उपकार बोला है। तत्वा सूत्र अपन पढ़ रहे थे, और अपन तो कार की भी पूजा करते हैं। कार तो पुद्गल है, कार का भी, पुद्गल का भी उपकार है। शरीर पुद्गल है, शरीर का भी उपकार है। शरीर का उपकार कैसे है? साधना कहाँ कर रहे हैं अपन? शरीर के माध्यम से कर रहे हैं। साधना किसके माध्यम से कर रहे हैं? माइंड के माध्यम से कर रहे हैं। माइंड जो विचार स्थिति है, वो भी पुद्गल है। पुद्गल का भी उपकार माना है। उस हिसाब से अगर मान लो लोहा भी ब्रह्म है, तो क्या दिक्कत है? लेकिन लोहा में चेतना तत्व नहीं है, वहां दिक्कत है। तो ब्रह्म सिर्फ चेतना का रूप ही है, तो वो भी ब्रह्म है और ये भी ब्रह्म है। कुल मिलाकर अगर होलिस्टिकली देखेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, बाकी तो दिक्कत हो सकती है। बट इतना सारा क्लैरिटी जो चाहिए एक जगह, वो आप कहाँ मिल सकती है? वो अपने आप खुद समझ में आ जाता है। बात जमती है। अगर अपन बोले कि लोहा भी ब्रह्म है और जो चेतन है वो भी ब्रह्म है, एक हिसाब से नहीं जमेगी, एक हिसाब से जमेगी। क्या लगता है? वो मुश्किल हो गया। खुशबू, हाँ। यस सर। थोड़ा मुश्किल हो गया ना? इसलिए अब ये भगवान उस बात को समझाते फिर अगर बोल रहे हैं, तो फिर सांख्य योग क्यों बोला? प्रकृति के तीन गुण क्यों बोले? सात्विक, राजस, तमस, ये गुण बोले क्योंकि उस बात में पूरी व्याख्या नहीं हो पा रही है। फिर बोला विशेष ज्ञान में बताता हूँ। विशेष ज्ञान का मतलब है कि बुद्धि, अहंकार, ये सब पुद्गल है, ये अलग है, तुमसे अलग है। यानी कि वेद विज्ञान की तरफ ले जाते हैं, इनको अलग बोला है। तो पुद्गल है वो फिर अलग है। अगर पुद्गल में आप समझोगे, फिर तो फिर राग द्वेष हो ही जाएगा, तो ठीक है ना, गाड़ी है तो मेरी है। वहीं तो आदमी का उत्पन्न होता है दिक्कत, उसको अलग नहीं समझेगा, स्वरूप नहीं समझेगा। लेकिन उसको जब ब्रह्म बोला तो बोला ए विद्या से तुमको लगता है कि ए विद्या है ये, ए विद्या से आप इसको अलग समझ रहे हो। तो उतना स्पष्टता लाने के लिए सब देखना पड़ता है, इसलिए इसलिए वो देख एकदम स्पष्टता नहीं आती है। और जब अगर अपन इस तरह का कर्म सिद्धांत समझे हुए हैं, वेद विज्ञान समझे हुए हैं, स्वरूप समझे हुए हैं, जड़ चेतन समझे हुए, न तत्व समझे हुए हैं, तो बहुत क्लियरली समझ में आता है कि इनफ्लो ऑफ कर्मास क्या है, बाउंड्रीज कहाँ है, कहाँ जाता है, कैसे विसर्जित होता है। सारी जो गणित है, वो गणित इतनी क्लियर नहीं है, इतना लॉजिक क्लियर नहीं है। जबकि वहाँ अपना नव तत्व जब समझते हैं, दो तत्व और नव तत्व समझते हैं, तो पूरा स्पष्ट हो जाता है। तो गीता, और उसमें फिर अष्टावक्र गीता में जाएंगे तो बाहर की चीजों को बिल्कुल गौण कर दिया। बाहर की चीजें
पर्याय नाम की कोई चीज ही नहीं है। जहां अपन जी रहे हैं तब तक तो उनका मतलब होता है। और गीता में जाकर देखें तो पर्याय को ज्यादा मुख्य किया है कि सामने है तो उनको उड़ाओ। उड़ाओ मतलब ऐसा, जब बात कर लिया, सब समझा दिया, तो युद्ध कर, तो पर्याय मुख्य हो गया। तो कहीं पर्याय मुख्य है, कहीं पर्याय को गौण किया है, कभी ध्रुव को मुख्य किया तो पर्याय को गौण किया है। हकीकत क्या है? मुख्य तो ध्रुव ही है। आत्मकल्याण के हिसाब से मुख्य तो ध्रुव ही है। जब तक अपन लेकिन यहाँ है तब तक इनकी टेपरिंग नहीं होती है, तब तक उसका मतलब है। किसका? पर्याय। पर्याय दृष्टि का भी मतलब है। कैसे? खाना खाएंगे तो शरीर खाना खाता है, तुरंत अभी नेक्स्ट बार में खाना आप नहीं खाओगे। तो अगर आपका प्रबल मन ऐसा हो गया तो वो भी सही है। ऐसे भी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने 1 घंटे में अपना सब त्याग दिया। गत सुकुमाल हुए, माता मरुदेवी हुई, उनको केवल ज्ञान हो गया, लेकिन गत सुकुमाल अलग विशिष्ट उदाहरण है। 1 घंटे में सब छोड़ दिया। अब वो 1 घंटे में हुआ हमको लगता है, लेकिन शायद वो जन्मों से उनकी साधना चल रही है। वो परिपक्व हुई उस टाइम पे, जैसा लगा 1 घंटे में हो गया। इसमें कोई प्रश्न है? तो अपन फिर गीता के अध्याय चालू करने, मेरे को मेरे पहले इंटेंट क्लियर करना था कि सारे इंटेंट जो जो बताई भगवान ने, दृष्टि उसके पीछे क्या दृष्टि है, उसके पीछे रहस्य क्या है, वो समझ में आना चाहिए। तो फिर अपन आगे पाठ पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ओवरऑल गीता किस रूप में बताई गई, क्यों बताई गई, और क्या पीछे के लॉजिक दे रहे हैं। और लॉजिक में नए तो आपको सब जगह दिखते हैं। सांख्य योग में नए दिखता है, ब्रह्म में नए दिखता है, वेदांत में नए दिखता है। जो पूर्ण होलिस्टिक है वो कहाँ दिखता है, कैसे दिखता है? इसलिए बार बार उनको, कभी कर्म योग की बात कर रहे हैं भगवान तो खुद अर्जुन पूछ रहे हैं कि आप एक बार संन्यास का बोलते हैं ज्ञान योग करना है, एक बोलते हैं कर्म योग करना है, तो श्रेष्ठ क्या है मुझे बताओ। मुझे समझ नहीं आ रहा है, कभी कंफ्यूज हो गया मैं। और जब वो बता रहे हैं कि विराट रूप बता रहे हैं, तब बोल रहे हैं, वो खुद बोल रहे हैं भगवान कि तेरे को इस आंख, प्राकृत आंखों से नहीं दिखेगा, लेकिन तेरे को अंतर की आंखों से दिखेगा। अंतर की आंख में क्या दिखा रहे हैं? तो थोड़ा सा ये कलिष्ठ हो जाता है, अगर जब तक ये पूरा जोड़ के नहीं देखेंगे तो समझ नहीं आता है। सो कोई क्वेश्चन है? फिर आगे बढ़ते हैं अपन। और शुरू में मतलब मैं बता रहा हूँ, अगर मान लो ये गीता में अगर पीछे की ये लॉजिक क्लियर नहीं तो आदमी पूरा भ्रमित हो सकता है, जबकि प्रत्येक बात सत्य है। भगवान ने यहाँ भी बोला कि जो सांख्य योग यानी कि ज्ञान योग और कर्म योग के फल को अलग अलग मानता है वो अज्ञानी है। सांख्य योग का मतलब क्या है कि वेद विज्ञान प्रमुख है। वेद विज्ञान मतलब प्रकृति और पुरुष का। प्रकृति मतलब जड़ और पुरुष मतलब चेतन तत्व। दोनों को अलग अलग मानना, इस बात पे फोकस करता है, वो ज्ञान सांख्य है। तो फिर कर्मयोग क्या है? जो उस बात की प्रेरणा करता है कि जो तुम्हारे कर्म है वो तुम्हें करने, नियत कर्म है। नियत कर्म का मतलब आपको दुकान पे जाना है, काम करना है, घर पे आना है, खाना खिलाना है, ये नियत कर्म। या आप साधु हो तो सुबह उठना है, योग करना है, योग करना की तैयारी कर रहे हो, योग करना है, स्वाध्याय करना है, ये नियत कर्म है। अब नियत कर्म अलग अलग हो रहे हैं। अब वो कर्म करते हुए आप निर्जरा करो, कैसे हो सकती? उसका नाम कर्म योग दिया। तो कर्म योग में सांख्य योग सहित वो ध्यान रखेंगे तो कर्म योग कर पाएगा। मतलब अपने स्वरूप को नहीं भूलते हुए। तो वहाँ कर्म योग पर्याय दृष्टि से मुख्य क्या वो बताया, और फिर भी अंतर वाली चीज को भूलना नहीं है। तभी आदमी कर्म करते हुए अपना नियत कर्म भी कर पाएगा। तो उसे उदाहरण लेते हैं कि श्वास, एक ऐसा क्षण नहीं जहाँ श्वास नहीं लो, तो श्वास वाला ही एग्जाम्पल है। श्वास जैसे ले रहे हो फिर भी कर्म बंधन नहीं हो रहा है, उसी रूप में आपको कर्म करना है। श्वास लेते हुए भी कर्म कहाँ हो रहा है अपना? और वो उसको भी कर्म बंधन माना है।
भगवान महावीर ने उसको भी कर्म बंधन माना है, लेकिन क्या बोला है कि एक क्षण में बनता है, दूसरे क्षण में निकल जाता है, घातक नहीं है। उसको आत्मघाती कर्म नहीं बोला है। तो 8 कर्म से 4 कर्म है जो आत्मघाती है, और जो 4 कर्म शरीर से रिलेटेड है, वो 4 कर्म कौन से हैं? नाम, गोत्र, वेदनी और आयुष कर्म। तो शरीर से रिलेटेड है। और जो कर्म बांधते हैं, जो हमको आत्मघात करता है, आत्मघात का मतलब दूसरी भाषा में बोले तो जो हमें दुखी करता है। दुखी कौन करता है? दुखी यही जो आत्मघाती कर्म वो दुखी करते हैं। आत्मघाती कर्म दुखी करते हैं मतलब क्रोध, मान, माया, लाग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, पर पे शून्य, ये आत्मघात करते हैं। तो ये अंतर समझ में आता है तो पूरा गुड उसका रहस्य खुल जाते हैं, नहीं तो रहस्य समझ में नहीं आते। तो ये कॉन्टेक्स्ट क्या था, भगवान उस टाइम पे क्यों ऐसा बोल रहे हैं? आप सोचो, प्रैक्टिकली भी अपने मन में ऐसा होता आता है। तो लेकिन लास्ट बात तो ये है कि एक क्षण ऐसा आएगा, आप पर्याय मुख करते रहोगे और उसमें अगर डूब गए, पर्याय को ही हर बार बोलेगा हाँ पर्याय मुख्य, आपने सही बताया, अभी मैं पर्याय में ही रहूंगा, तो पर्याय में तो आप अनंत अनंत काल से रह रहे हो, फिर खत्म कब करोगे? उस क्षण में, जिस क्षण में वह जरूरत हो रही है, तब उस टाइम के लिए बोला है। तो ये बहुत ही वापस वर्ड ऑफ क्वेश्चन है। वर्ड ऑफ क्वेश्चन ये है कि आप उस पर्याय में, दृष्टि में उसको मुख्य मान लिया तो अपने को तो मजा आ गया, क्योंकि अपना परिचय इससे है। तो बार बार ये ठीक है, आपने बोला तो बराबर है, भगवान बस यही करेंगे हम तो करते रहो अनंत काल से। फिर अनंत काल से ऐसा आप कर रहे हो, उस टाइम पे भी जागृति के साथ तुम्हें करना है। ऐसा अर्जुन को संदेश भी दिया है और साथ में बोला कि ये मूल को भूलना मत, और ऐसी पृथ्वी में बोल रहा हूं तो ये भूल मत करना। इसने बार बार सबसे पहले प्रकृति पुरुष बताया, फिर कर्मयोग बोला। अगर सीक्वेंस भी देखेंगे उससे भी समझ में आता है कि पहले सांख्य योग बताया भगवान ने, और फिर बाद में बोला कि सांख्य और कर्मयोग के जो फल को अलग अलग मानता है वो अज्ञानी है, एक ही फल मिलता है। और गौण को, अभी ये है तो गौण लेकिन इस बार मुख्य है, यहाँ इस समय पे मुख्य है। तब तब वो बात उनको समझ में आई। और उससे ये भी समझ में आता है कि मान लो समझो उस पर्याय को कर लिया और बाद में अगर वो जीवन ऐसे जीता है, हर पल वैसे जीता है, तो ज्ञान हो गया ना, अच्छा ना, वो काम भी हो गया और आगे वाला भी काम हो गया। तो पहले उसको शायद इतना पता है नहीं है, वहां युद्ध में तो, वो भी किसमें, युद्ध में कहाँ मोटिवेट कर रहे हैं, युद्ध के मैदान में खड़े हैं, और अर्जुन ने बोल दिया कि मैं तो, मेरा हाथ पांव ढीले हो गए, मैं अभी नहीं मार सकता इसको, ये क्या मैं कर नहीं सकता। उस टाइम पे पूरा क्लैरिटी ला करके बोला कि ऐसा आप करो, और वो समझ में आ गया कि हाँ फिर जीवन में तुमको ऐसे ही जीना है। तो थोड़ा कलिष्ठ है, क्योंकि पर्याय मुख्य जब होगा तो बात भाएगी नहीं। लेकिन हम जीवन में करते हैं ना, पर्याय मुख्य वाले भी काम करते हैं। उसको इस तरह से बार बार मैं एग्जाम्पल बोलता हूँ कि महाराज साहब आए और गोचरी मांग रहे हैं, उसको बोलो यार आप तो परमात्मा हो, आपको गोचरी किसमें चाहिए? उस टाइम भगवान कृष्ण बोले कि गोचरी दे दे इनको आया है तो, वो पर्याय मुख्य हो गई ना। जब महाराज साहब गोचरी लेने आए हैं, उनको ऐसा बोले कि भाई आपको गोचरी किसमें चाहिए, आप तो आत्मा हो, तो खुशबू चले? क्यों? आपने तो बोला है सुबह परमात्मा, कितने दिन से बता रहे हो मेरे को परमात्मा आत्मा परमात्मा, तो गोचरी क्यों देने का? क्या वो मतलब ये उनका दिन है? वो उनका दैनिक कार्य हो गया ना, कर्म। हाँ, दैनिक कार्य, वही तो उसको जगह दी ना भगवान ने। बाकी दैनिक हम्म। कार्य को तो रिजेक्ट किया है। जब आत्मदृष्टि से देखोगे तो आत्मा न चलती, न उठती बैठती, खाती पीती कुछ नहीं, तो फिर खाने पीने का काम तो शरीर का है। तो आप हम्म। इधर आए क्यों? आप तो बन जाओ भी परमात्मा। बोला भाई बन जाएंगे, मेरे को जगह दे दो भाई। तो गैस कुमाल थोड़ हैं जो आए हैं घर पे, द्वार पे। तो अब फिर आप बोलेंगे अतिथि सिंवाक व्रत भी बोला भगवान ने, कि जब आप ऐसे भावना भाव कि मेरे घर पे कोई साधु महात्मा पधारे और मैं उनको वहराऊं, ऐसी भावना भाव, तो उधर तो एक तो अतिथि सिंवाक व्रत की बात कर रहे हैं। दूसरा बोला कि आप ही परमात्मा आत्मा हो, मतलब आपको क्या है अभी,
किसमें चाहिए? तो चले। तो समरी क्या निकला इस सब बात से? समरी क्या निकलता है इन सारे एग्जाम्पल अर्पिता सारे? हाँ, अर्पिता अनर्पिता सिद्धे। बस यही समरी है। हॉलिस्टिक या अनेकांत या अर्पिता निरूपिता, किस समय पे क्या है, और अपना विवेक यूज करना पड़ता है फाइनली। कि उस टाइम पे विवेक यहाँ यूज करें कि भगवान गोचरी पधारे हैं या महात्मा साधु महात्मा गोचरी पधारे हैं, तो ये जानते हुए कि अंतिम लक्ष्य वही है, बट फिर भी मुझे गोचरी पहचाना, गोचरी बहराना है, और मन में ये भाव करना है कि इस मार्ग पे ये चल पड़े हैं, मेरा लेवल अभी भी इनसे नीचे है, मैं इनसे ज्यादा आसक्त हूँ। कम से कम मैंने घर तो छोड़ दिया, मैं घर को भी कहाँ छोड़ पा रहा हूँ। तो अपनी गलती समझ में आएगी, अपनी कमी समझ में आएगी। और उस टाइम पे वो व्याख्यान देने लग गए कि तुम आत्मा परमात्मा तुमको या क्यों गोचर लेने आए, तो परमात्मा तुम किस लेवल पे खड़े हो, पहले तो तुम अधिकारी हो ये बोलने के। ऐसे बात कर जैसे अरिंत यहाँ पधार गए सीधे। लास्ट बात निकलती है वही अर्पिता निर्पिता सिद्ध है। जीवन ऐसा ही है, लेकिन जैसे जैसे आप गहराई में उतरेगी, जैसे जैसे मन कम होगा आत्मा बढ़ेगी, तो ये मन और अमन का ना ये टैपरिंग है। समझो आज अपना ये 100% है, इसमें हम कुछ भाग मन है, कुछ भाग अमन है। सबसे पहले तो एक बार झलक पड़ती है तो अमन समझ में आता है, बाकी अमन समझ ही नहीं आता है। तो पूरा मन ही चलता है, जिसको अपन पहला गुणस्थान बोलते हैं, दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान। चौथे गुणस्थान में वो 1% या एक झलक बिजली कौनती है, और बाकी 99.99 तो मन ही है। अब जैसे वो कौंदती है, वो जब बार बार उसका विचार होता है, बार बार ध्यान होता है, बार बार वो समझ आती है, बार बार स्वाध्याय होता है, तो वो 1% आगे बढ़ता जाता है। 1% का वो 5% हुआ, तो वो 95 हो गया। फिर 5 का वो 10 हुआ, तो वो 90 हो गया। तो अपने गुणस्थान बढ़ते हैं। गुणस्थान बढ़ने में भी जैसे गुणस्थान बढ़ते हैं, तो गुणस्थान में क्या आता है पहले में भाई, पहला चौथा गुणस्थान जब होता है तो ऐसा कहा गया है कि जो ही 1% आता है तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ नहीं होंगे। स्वरूप समझ में आ गया। अनंत लोभी का मतलब क्या होता है कि आकाश अनंत लोभी के लिए एक आदमी को ध्यान जरूर करना चाहिए। तो आंखें बंद कर, आकाश को याद कर, कितना आकाश सोचो। वहां आदमी को फिर ब्रेक लगेगी कि आकाश तो हाथ में नहीं आता है। तो 100 करोड़ की जगह मैं 200 करोड़ हो जाऊं, 200 करोड़ की जगह मैं 500 करोड़ हो जाऊं, 500 करोड़ एक एक अंबानी हो जाऊं, फिर 50 अंबानी हो जाऊं, 1 लाख अंबानी हो जाऊं, तो कितना तक रुकेगा बता चला। सब भगवान बोले जो बोलेगा मैं कर दूंगा। तो कहाँ रुकता है आदमी, पागल हो जाएगा। फिर बोले यार छोड़ो, दिमाग खराब हो गया। भगवान सब में राजी है, आप बता सकते हो कहाँ रुक सकते हो। फिर सडनली ध्यान में आएगा मुझे चाहिए क्यों। आदमी का जीवन ऐसे निकल जाता है। घुड़सवार में बार बार जब प्लानिंग प्लानिंग और इसकी बात करता हूँ, तो किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, बोला घोड़े को पूछ लो। घोड़ा ले जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मन घोड़ा है, उसको पता ही नहीं मुझे जाना है कहाँ है। कि अबे तू घुड़सवार तू है कि घोड़ा बताएगा? नहीं, घोड़े को पूछ लो। मतलब आत्मा पे मन इतना हावी है कि जहाँ ले जा रहा है वो जा रहे हैं पर मालिक तो नीचे बैठा है, और वो मन घोड़ा है किधर ले जा रहा है आदमी। उस दिन फिर समझ में आएगा कि भगवान बोल रहे हैं कि अपरिग्रह व्रत का मतलब जो तन को चाहिए वो नीड है, और जो मन को चाहिए वो ग्रीड है। ये सेपरेशन नहीं हो पाता। और मन तो आकाश है, और आकाश को मुट्ठी में लेने का प्रयास अपन जब करते हैं तो सबसे बड़ी मूर्खता है। तो उसमें फिर एकांत है कि मान लो आप 100 करोड़ के बाद 500 करोड़ नहीं कमाना चाहिए, कमाना चाहिए भाई। तुम्हारा तन, तुम्हारा कमा के तुम 400 करोड़ कहीं लगाओ, ऐसी तैयारी करो जहां काम आए, क्या दिक्कत है? तुम तन को खिला खिला के भी कितना खिला दो? आपको एसी गाड़ी घोड़ा सब सब मिल गया, फिर वो क्या है, उनकी भी एक लिमिट है, उसके बाद क्या करोगे? तो कहने का मतलब अर्पिता अनर्पिता सिद्ध है। ये जो है ना, ये पूरा। अब जैसे कुंडलिनी, जैसे आपने पूछा था कुंडलिनी कैसे जागृत होती है, तो बात सबकी वहीं जाके मिलती है। तो आदमी कहाँ बैठा है, ये गुणस्थान के लेवल है। जैसे मूलाधार पर बैठा है, मूलाधार का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट, उसकी इक्विवेलेंट भाषा तो यही है। मूलाधार मतलब वो पहले गुणस्थान पर बैठा है, उसको कुछ पता ही नहीं है। फिर शास्त्राधार मतलब यहाँ ज्ञान में जाता, मतलब वो आगे चेतना बढ़ती है, टैपरिंग होती है। जैसे चेतना बढ़ती है टेप, अब शरीर में वहाँ केंद्र ले जाना, ये जितने सी ये जो केंद्र पे ले जाने की जो विधियां है ना,
इन सब विधियों का पर्पज उतना ही है कि आप लास्ट में तो अपनी आत्मा पे जाना है। अब डायरेक्ट आत्मा समझ में नहीं आता तो किसी बिंदु पे आप करो, दीपक पे आप ध्यान दो। दीपक पे ध्यान देने से क्या होगा, जो हजार चीजें हैं वो तो हट जाएगी और एक दीपक रहेगा। एक दीपक के बाद में फिर देखना पड़ेगा, दीपक ध्यान करने से कुछ नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, कोई भी चीज में आप ध्यान दे रहे हो कुछ नहीं होगा जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि मेरा स्वरूप क्या है और मैं वो हूं। जब तक इस लाइन को अपन नहीं दोहरेंगे तब तक कोई भी आप वहां जाकर के भी एकाग्रता हो सकती है बट ध्यान नहीं होगा। एकाग्रता और ध्यान में फर्क है। एकाग्रता तो आप कहीं भी कर सकते हो, आप दीप पर कर सकते हो, दीवार पर कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। ध्यान कब होगा? एकाग्रता और ध्यान में क्या फर्क है, बता सकते? एकाग्रता और एकाग्रता और हम्म एकाग्रता और ध्यान। ओके। लक्ष्य अलग है। हाँ, एकाग्र होना मतलब कंसंट्रेटेड फोकस्ड होना। नाउ फोकस होना, फॉर एग्जाम्पल मेरे को दुकान जाना है, मैं इतना फोकस्ड हूँ कि रात को 2 बजे भी ग्राहक आएगा तो मैं उठ के चला जाऊँ, मैं इतना फोकस्ड हूँ। हम्म, तो मैं एकाग्र तो हूँ। प्रेमी प्रेमिका को करता है ध्यान में, या कोई कोई चीज जिसको जो पसंद है, वो एकाग्र तो है। पर एकाग्र के सामने बच्चे वीडियो देखते कितने एकाग्र होते हैं। वीडियो देखते हुए बच्चे कितने एकाग्र हो जाते हैं। तो एकाग्रता तो हो गई बट उससे कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा। एकाग्रता एक सीढ़ी है। अवग्रह ये अवाय धारणा, अवाय मतलब एकाग्रता के मतलब जजमेंट की तरफ जाता है, आपको दिख जाता है। जजमेंट यानी कि एक तो हो गया। अब एक के बाद हमको वहां जाना है कि मेरा स्वरूप क्या है। मेरा स्वरूप के साथ में जब एकाग्र होता हूं, वो शुक्ल ध्यान, वो आपका कल्याण करेगा, वो निर्जरा करेगा। तो जितनी सारी विधियां बताई, अलग अलग कुंडलिनी बोलो कि बुद्ध की बोलो कि ये सारी विधियां, और भगवान शिव ने तो 112 विधि बताई है। अब कौन सी विधि आपको जचती है? 112 जो है वो नामें अलग अलग है, किनारा एक ही है। किनारा क्या है? किनारा क्या है? जो हमारा लक्ष्य है वो क्या है? क्या लक्ष्य? कितनी भी ध्यान विधियां कर लो, ध्यान की विधियां बहुत सारी हो सकती है, कहीं भी हो सकता है, आदमी को कहीं भी ध्यान लग सकता है। बुद्ध भगवान ने ध्यान लगाया कि एक सांस जा रही है, एक सांस आ रही है, उसके बीच में एक रिक्त स्थान है। वो रिक्त स्थान पे आप ध्यान दो, उस रिक्त स्थान को आप बढ़ाओ, उस क्षण को, तो आप बुद्ध हो जाओगे। रिक्त स्थान क्या है? अब रिक्त स्थान बोलने से होगा नहीं। रिक्त स्थान जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि ये मेरा स्वरूप है, तब तक उसका कोई निगरानी नहीं होगी। इसलिए भटक ये जो है ना, भटकना गुरु के एब्सेंस में हो जाता है। रिक्त स्थान हो गया, ऐसी 112 विधि है भगवान शिव की। क्या लास्ट लक्ष्य क्या है? हम्म, लक्ष्य क्या है ध्यान के? जो एकाग्रता और ध्यान में जो फर्क है, क्या फर्क है? लक्ष्य केवल ज्ञान। यस, मात्र ज्ञाता दृष्टा। मेरा स्वरूप सिर्फ जानना देखना है, सिर्फ। उसके अलावा कोई भी अगर मैंने किया, वो सारा, अब क्या मतलब, क्या मैं सांस ले रहा हूं तो वो भी कर्म है क्या? हाँ, वो कर्म है। कौन सा कर्म है? इर्यापतिक कर्म है। लेकिन सांस मेरा शरीर ले रहा है, मैं मात्र ज्ञाता अष्ट में स्थित हूं, और इस भाव से अगर वो सांस भी चल रहा है तो वो आत्मघाती कर्म बंधन नहीं कर रहा है, और इरापतिक बंधन कर रहा है, तो अगले क्षण वो छूट जाता है। तो बंधन नहीं हुआ, वो करके भी नहीं हुआ, हुआ तो है पर दूसरे क्षण छूट जाता है। इरापतिक की ताकत उतनी है, वो आत्मा को लगता नहीं है, जुड़ता नहीं है। जुड़ता है तो इसकी उपमा दी है कैसे, कि जैसे अपने शर्ट पे अगर धूल जमती है तो धूल वापस अपने आप चली जाती है। और एक जो क्या बोलो, ऑयल लग जाता है, ऑयल लग जाता है तो उसको साबुन से साफ करना पड़ता है। तो धूल लगना
और एक कीचड़ लग, वो क्या नाम, ऑयल लग जाना, दोनों में फर्क। ऑयल लग जाना मतलब क्या हुआ, सांप्रदायिक कर्म। और धूल लग जाना मतलब क्या हुआ, इरापतिक कर्म। एनीवे पॉइंट ये था कि ध्यान का मतलब सिर्फ ध्यान करेंगे जब तक उस ध्यान का अंतिम अवस्था नहीं पता है। अंतिम अवस्था क्या है, निर्विकल्प। निर्विकल्प क्या होता है उसको समझाना पड़ेगा। निर्विकल्प का मतलब है जहां मात्र ज्ञाता दृष्टा, सिर्फ देखना और जानना। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है वो, कोई प्रतिक्रिया नहीं करना। कोई प्रतिक्रिया नहीं किया तो आप जानने देखने में, आप अनंत को जानो, आप कुछ भी देखो, कोई दिक्कत नहीं है। देख करके कोई प्रतिक्रिया कर दी तो लक्ष्मण रेखा पार कर दी। भगवान ने वो स्वरूप बताया। इसलिए 112 विधि ध्यान शिव बताते हैं, सब अलग अलग और अलग तरीके से बताते हैं। श्वास पे बताते हैं, कोई नजर पे बताते हैं, दृष्टि पे बताते हैं, कहीं भी पकड़ के काम करते हुए काम में भी बता देते हैं ऐसा ऐसा आप करो। जो जो ये बुक लिखी ना ओशो ने, भगवान ने, कौन सी? संभोग से समाधि, तो वहां भी बोला वो, मतलब वो ही बोलते हैं कि जो अगर आपने गाड़ी खरीदी और गाड़ी हम्म, खरीदे में जो सुख हुआ, उस सुख को याद करो। मतलब कहने का तात्पर्य कुछ है, शिव शिव पार्वती बता रहे हैं उनको, तो उसका भी एग्जाम्पल दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, आप कुछ भी चीज, जैसे मान लो आपने पैसे आए और एकदम खुशी हुई, उस खुशी के आनंद को आप याद रखो और वो आपका स्वरूप है। वो याद रखने से भी हो सकता है, लेकिन फिर वो आपको रिप्लेस करना है, उसी को लेके करेंगे तो घूम जाएंगे फिर। उससे आत्मानंद को रिप्लेस करना है। उसमें इन दोनों में, खुशी में तो आत्मा यूं होती, तो आप जैसे आप इन ध्यान में जाते तो खुशी वही उसी लेवल की खुशी होती है। लेकिन बाहर वाली और इसी वाली खुशी में फर्क क्या है, बाहर वाली खुशी पे आपको कारण चाहिए, व्यवस्थाएं चाहिए, पैसे चाहिए। और इसमें क्या है, एक कारण है। आप अपने आप में जब भी ध्यान में जाते हैं, वो ध्यान के अंदर रहते हैं, तो गाड़ी होती है, बंगला होता है, क्या होता है, कुछ नहीं होता है। आप होते हो। और परमानेंट खुशी होती है उसमें। आपकी खुशी इम्परमानेंट है, टेम्पररी है। अभी कोई बोले कि खुशी नहीं होती, ये भी गड़बड़ है ना। खुशी तो होती है, हमको होती है भाई, आपको नहीं होती होगी। लेकिन उस खुशी को, जो टेम्पररी खुशी चाहिए, और उस टेम्पररी को परमानेंट बना ही नहीं सकते, क्योंकि गाड़ी इन खराब हो गई, दिमाग खराब हो गया। गाड़ी लाए, गाड़ी लाओ, लाड़ी लाओ, वाड़ी लाओ। तो वाड़ी में जब लाया, मकान बनाया तो बहुत बढ़िया था, फिर बोला जंग लग गया तो बेकार हो गया। तो वो परमानेंट होती ही नहीं है। परमानेंट सिर्फ आप खुद हो, उसके अलावा कुछ परमानेंट नहीं है। पीछे वाले सारे योग समझ में आ गए। योग में थोड़ा क्रिस्प ले लेता हूँ। ज्ञान योग जब बोल रहे हैं गीता में, तो क्या भगवान बात कर रहे हैं, कैन यू शेयर? आप थे नहीं, खुशबू भाई साहब हाँ बताएंगे। हाँ ज्ञान योग जब बोल रहे हैं, सांख्य योग बोला है, हाँ संन्यास योग भी बोला है गीता में, तो ये तीनों एक ही नाम है, सांख्य योग, हाँ। ज्ञान योग, संन्यास योग। तब गीता में कृष्ण भगवान क्या फरमा रहे हैं? पुरुष और प्रकृति। हाँ, पुरुष का मतलब चेतन तत्व, चेतन। प्रकृति हाँ। मतलब जड़ तत्व। हम्म। वो वेद विज्ञान हो गया। हम्म। तो एक जगह वो बोलते हैं मैं विज्ञान सहित बताता हूँ, मतलब वहां पुरुष में बुद्धि अहंकार, उसको भी बोला कि ये भी जड़ तत्व है। विज्ञान इसलिए बोलता है कि मैं और डिटेलिंग बताता हूँ, शायद तुमको समझ में आया कि नहीं आया, कि प्रकृति में क्या क्या आता है। तो बोला प्रकृति में मन बुद्धि ये सभी प्रकृति के ही पार्ट। तो उसको विज्ञान बोला, मतलब मोर डिटेलिंग। सिर्फ आप लोहा पत्थर में समझना, ऐसा भगवान बोला कि ये भी वही, ये भी जड़ में आता है। तो वो विज्ञान सहित में आगे बोलते हैं। तो वो ज्ञान योग हो गया। फिर कर्म योग की जब बात कर रहे हैं तो क्या है, पूरा कर्म योग पे ही बात कर रहे हैं यहाँ भगवान। कर्म योग की बात बोली तो क्या बताना चाह रहे हो? जड़ व चेतन अलग रखना। नहीं, वो तो हो गया, वो ज्ञान योग बताया। और एक जगह भगवान कपिल मुनि जिसने सांख्य दर्शन दिया, विच इज ऑलमोस्ट नियरिंग टू द जैनिज्म। 6 दर्शन में से सबसे नियरेस्ट दर्शन है वो कपिल मुनि का है। और भगवान कृष्ण खुद बोल रहे हैं कि सिद्धों में कपिल मैं हूं, दूसरे नाम नहीं लिए उन्होंने। बात समझ में आ रही है?
हम्म सिद्धों में मतलब कपिल। हाँ, एग्जाम्पलरी है, मतलब हाँ, सर्वोच्च है। सर्वोच्च है। कपिल इज सर्वोच्च। हाँ, ऐसा ऐसा सांख्यवाद सर्वोच्च है, जो कि नियर जैनिज्म भी है, क्योंकि यस, अपन जैन है तो उसको रिलेट कर पा रहे हैं। यस। तो सांख्य योग बोला, फिर कर्म योग की बात करते हो। कर्म योग में क्या संदेश दे रहे हैं भगवान उनको, अर्जुन को? अर्पिता अनर्पिता सिद्ध है। यस, वो ये बोल रहे हैं कि इस वक्त हम्म को राइट। खड़ा होना है और उनको इनको बता देना है कि भाई ये क्या है अर्जुन, ये जरूरी है अभी यहाँ। उस टाइम पे राइट। गौण को मुख्य बता रहे हैं। आत्म कल्याण की दृष्टि से तो गौण ही है, बट उस परिस्थिति के हिसाब से मुख्य है। हाँ कि ना? अब उसके संशय हो रहे हैं तो सारे संशय को दूर कर रहे हैं भगवान।